परमात्मा से हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। वही हमारा पिता है, वही हमारा माता है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा न्यायाधीश है। हमारा गुरु भी तो परमात्मा है। संसार के जितने गुरु हैं हमारे, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उन सबका मान सम्मान करना हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषों हैं। आपकी कुर्सी बहुत दूर है, यहाँ लगाओ। जो माता पिता और अपने आचार्य गुरु का जो सम्मान करता है, सेवा करता है, उसी को सनातन धर्म में मनुष्य कहा है। माता पिता आचार्य का यदि सम्मान नहीं करता है तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता है। ये हमारे जो गुरु हैं, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, ये कितने दिन आपके साथ में रहेंगे कोई निश्चित तो नहीं, और किस विषय का ज्ञान देंगे ये भी निश्चित नहीं है। यदि गणित पढ़ाए गुरु जी ने तो आप गणित ही सीख पाओगे, इतिहास की जानकारी वो नहीं देंगे, और यदि इतिहास पढ़ा रहे हैं तो साइंस की जानकारी वो नहीं देंगे। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जो सारे विषय पढ़ा देता है और कभी आपसे अलग नहीं होता। स एष पूर्वे सामपि गुरु काले नान बच्चेदार कहा गया कि वो परम पिता परमात्मा सारे गुरुओं का गुरु, सारे आचार्यों का आचार्य है। जो आप तो उससे अपने आप अज्ञानता से अलग हो जाते हो, किंतु वो आपको आपसे कभी भी अलग नहीं होता है। वो परम पिता परमात्मा भी हमारा गुरु है। ऐसा गुरु जो सदा आपके साथ में रहता, सदा आपका मार्गदर्शन करता है। तो ये परम पिता परमात्मा की कृपा है कि आज हम उसके इस ज्ञान को यहाँ पर सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो ज्ञान वेद है। संसार का पहली संस्कृति साफ प्रथमा विश्व वाला। विश्व में यदि पहला कोई ज्ञान आया तो आपका सनातन ज्ञान वेद है।
आज उसी वेद की चर्चा यहाँ पर करेंगे। एक मंत्र आता है, तंतुम तनवन रजसो भानु मनवी ज्योतिष्मता पथो रक्ष दिया की काम अनुर्वणम जादु वमापवो मनुर्भव जन्या दैव जन्म। इस मंत्र में कहा कि ए दुनिया के लोगों, तुम सूर्य और चंद्रमा का अनुसरण करते हुए मनुष्य बनो। क्या कहा परमात्मा ने? मनुष्य बनो। कितने लोग इस पर आश्चर्य कर रहे हैं, कैसी उल्टी बात करती है, हम मनुष्य नहीं है क्या? मैं इस बात को आगे के लिए छोड़ता हूं, प्रारंभ करता हूं। संसार में कितनी योनियां हैं, आज तक इसकी न तो कोई गिनती लगा सका, न कभी भी कोई लगा सकेगा। कितने प्रकार की योनियां हैं, ये भी कोई नहीं बता सकता। योनि से मतलब समझ रहे हो ना? ये गाय है, भैंस है, गधा है, हाथी है, आदि आदि करके हैं, कीट पतंग, जितनी सभी योनियां हैं। और आप और हम भी मनुष्य योनि में ही पैदा हुए, तो ये भी योनि है। तो संसार में कितने योनियां हैं, कोई जानकारी है क्या आपको? कोई नहीं बता सकता। एक सर्वे किया गया, कुछ बुद्धिमान बच्चे थे विज्ञानी, उन्होंने 1 किलोमीटर के अंदर को जमीन को खोदा और उन्होंने खोदने के बाद में गिनती लगाई कि इसमें कितने जानवर निकले, कितने कीट पतंग और अंदर के कीटाणु जो थे छोटे छोटे जर्म्स निकले। अरब और खरब की संख्या भी कम थी, इससे ज्यादा मिले। ये तो 1 किलोमीटर की बात है और ये केवल जमीन की बात थी। अभी तो जल भी रह गया है, ऊपर वायुमंडल, ऊपर भी गगन भी रह गया है। अनगिनत, असंख्य, अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गिनती हो ही नहीं सकती। और आप कितने हैं? लगभग 7 अरब। यदि सारे जीव जंतुओं से आप मनुष्य जाति की तुलना करें तो 1 का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हुआ। और मैं कल एक बात कह रहा था, वो बात अधूरी रहेगी क्योंकि समय भी थोड़ा तेजी से भाग रहा था। मैंने कल एक बात कही थी आपके सामने, आज फिर आपको कह रहा हूं कि इन सारी योनियों में ये बात तो सही है ना कि सबसे उत्तम से योनि कौन सी है? एक मत से सब बोलेंगे कि मनुष्य उत्तम से, सही बात भी है। वेद ने भी कहा, अष्टाचक्रा नवत्कारा देवानाम पुरो योद्धा, कि ये इसको देवताओं की नगरी कहा गया। देवताओं की नगरी का अर्थात सबसे पवित्र। देवताओं को आप कहाँ बैठाते हैं? किसी पवित्र स्थान पर ही तो बैठाते हैं ना। मंदिर बनाते हैं, बड़ा उसमें व्यवस्थित करते हैं, खुशबू की चीजें उसमें रहती हैं। पवित्र स्थान पर ही तो आप लोग आपकी मान्यता के अनुसार देवता को बैठाते हैं ना। तो परमात्मा ने इसको देवताओं की नगरी कहा, यानी पवित्र है, सर्वोत्तम है। आपको मकान, आपको मंदिर बनाना है तो कौन सी जगह चुनोगे? वह जगह चुनोगे जो बिल्कुल बढ़िया हो, स्वच्छ हो, गंदगी आसपास ना हो, वहां मंदिर का निर्माण करोगे। नाले के किनारे करोगे क्या? इसी प्रकार इसको देवताओं की नगरी कहा, जो इससे पवित्र कुछ भी नहीं। महाभारत लिखा व्यास जी ने, उन्होंने लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो ब्रवीमि न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। ए दुनिया के लोगों, मैं बड़े रहस्य की बात बताता हूं कि इस संसार में मनुष्य योनि से सुंदर कोई भी योनि नहीं है। कितने लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, बाबा तुलसीदास जी ने भी दे दिया। बड़े भाग्यवान
मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सदा। आप तो बहुत सर्वोत्तम योनि जो होती है, जिसकी संख्या नहीं ऐसे नहीं। आपने कभी सोचा कि आपको कितना बड़ा यह एक परमात्मा का ने आपको दिया है? जब एक बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है ना, जिसमें 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग हो, उसमें से उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको चुन लिया जाता है, कितनी खुशी होती है। हमारे नेता लोग चुनाव में खड़े होते हैं, कहीं पर 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कुछ कहीं करोड़ मान लो। जब उनमें से उनका चुनाव हो जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। कभी विचार तो करो कि तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा सिलेक्शन कितने लोगों, कितने योनियों के बीच में हुआ। कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। इसलिए नहीं किया, जब मनुष्य बड़ी मेहनत करके कोई वस्तु को कुछ प्राप्त धन करता है ना, तो उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान रहता है, उसका सम्मान करता है वो। और जब उसको गिफ्ट में मिल जाए, लॉटरी मिल जाए, तो फिर वो उसका इतनी कदर नहीं करता है। ये जन्म आपको क्यों मिला? कल जो मैं चर्चा कर रहा था उसको मैंने अधूरी छोड़ दी थी। मैंने कल ये कहा था कि जब परमात्मा दयालु है, न्यायकारी है, सारे प्राणियों का पिता है, सारे प्राणियों का रक्षा करने वाला है, सबका पालने वाला वही है, सबको सारी सुविधा वही देता है, तो कुछ को मनुष्य और कुछ को गधा और किसी को बैल, किसी को गाय, ये ऐसा क्यों बना दिया? एक पिता यदि अपनी संपत्ति का बंटवारा करे या अधिकार की बातचीत करे, तो वो सबको बराबर, चारों बेटे हों चाहे 6 बेटे हों, सबको बराबर करेगा ना। तो फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर समझ लो। ये आप जो यहां पर बैठे हैं ना, इस योनि में, ये परमात्मा ने आपको गिफ्ट में नहीं दी है, परमात्मा ने अपनी तरफ से नहीं दी है। सत्य बोले तब कृपा को जात्याय होगा। दर्शन कहता है आपके जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म थे, इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर। क्योंकि कर्म जो होता है ना मनुष्य का, एक बात और गलत लोगों के दिमाग में है कि कर्म अच्छा हो तो बहुत ठीक, लेकिन कोई गलत कर्म हो तो उसका एक रास्ता निकाल लिया। किसी से कुछ गलती हो गई तो फिर वो दुकानें हैं खुली हुई कि कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, व्यवस्था कर देते तुम्हारी। ये आपको धोखा देते हैं। कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता जब तक उसका भोग नहीं हो। महाभारत में आता है, यथा शास्त्रेषु यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्मानुगच्छति। कि जिस प्रकार हजारों गौओं के बीच में बछड़े को छोड़ दो, वो उसकी मां को ढूंढ लेता है, ठीक इसी प्रकार किए हुए कर्म आपको जन्म जन्मांतरों तक आपका पीछा उस समय नहीं छोड़ते जब तक उन कर्मों का भोग पूरा नहीं हो जाता। आज संसार में जो पाप वृत्ति बढ़ रही है, जो अनाचार बढ़ रहा है, जो आज इतना अव्यवस्था समाज में फैल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कुछ गलत कार्य किया तो हमारे पास में दुकानें खुली हुई हैं कि आपको उस गलत काम से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कर्म का फल कौन देता है? ये कर्म का फल कौन देता है? आपके हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा देखिए
जो कार्य करता है उसके काम में एक काम ये भी होता है। परमात्मा का सबसे पहला काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। दूसरा कार्य है उस परमात्मा का आपकी रक्षा करना, पालन करना। तीसरा कार्य है इस सृष्टि का प्रलय करना, और चौथा काम है आपके कर्मों का फल देना। जैसे विद्यार्थी अपनी परीक्षा के समय में कुछ भी लिखे ना, उसकी पुस्तिका में सही सही प्रश्नों का उत्तर लिखे, चाहे कोई कहानी लिख दे उसमें या कोई फिल्म का गीत लिख दे, और चाहे कुछ भी लिख दे, उसके हाथ में स्वतंत्र है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। ध्यान से सुनो, यह सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है इस मनुष्य जीवन की। गधा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, बैल कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, दुनिया के कोई भी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। ये शुभ आशीर्वाद तो परमात्मा ने केवल आपको और हमको दिया है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए कर्म कौन से करना है और उसका परिणाम आप एक भजन सुना देते हैं कि कर्म की स्थिति क्या है। क्योंकि कहा है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि किए हुए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अरे आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखो, उसमें युद्धकांड में और 2 जगह पर भगवान राम ने इस बात को कहा कि किम मया दुष्कृतम, परमात्मा मैं पता नहीं मेरे कौन से जन्म के दुष्कर्म थे जो मुझे ये भोग भोगना पड़ रहा है। किसने कहा ये? भगवान राम ने कहा। कब कहा? जब वनवास में पिता के मृत्यु की सूचना मिलती है, पत्नी के वहां से रावण के द्वारा अपहरण हो जाता है। एक बार वहां कहा और दूसरी बार उस समय कहा जब लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई थी और प्राय मृत्यु समान के पड़े हुए थे, तब उन्होंने कहा कि मेरे कोई दुष्कर्म थे जिनका परिणाम यह है कि मैं अपने धार्मिक माता को इस स्थिति में देख रहा हूं। भगवान राम भी उस कर्म की व्यवस्था से दूर नहीं हो सके, तो आप कौन जी भाई? कर्म प्रधान जो जैसा करेगा वैसे उसको फल मिलना है। इसलिए इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये पाप वृत्ति इसीलिए बढ़ रही है कि हम धार्मिक बनना तो चाहते हैं, लेकिन अधर्म के कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन हम धर्म के मानने वाले। ये गलत फहमी निकाल देना, क्योंकि परमात्मा जो होता है ना, मैंने कल बताया था, ये सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, कई जगह क्या लिखा रहता है? सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो। कहानी है परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समान, वेद से प्रकट होई महिमा। संत कहते हैं कि वो तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, नजर आता नहीं। क्यों? योग साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, किंतु फिर भी मिलने के लिए तरसते हैं, इसलिए कि हमारी उससे पहचान ही नहीं। भीड़ में किसी ने भेज दिया कि जा बाबूजी ने भेजा है, वो फलाने आदमी आ रहा है स्टेशन पे, उनको ले आ। ये भी बावला था, जरा जल्दी में चले, या पूछे ही कि वो आदमी कौन है, कैसा है, क्या पहना है, क्या नाम है उसका। पहुंच गया। अब भीड़ तो स्टेशन से निकली और घर पे आ गई और ये वहां खड़ा हुआ कि फिर इसने वापस आ गया। हमने कहा भाई तू तो खाली आ गया, ये मेहमान तो पहले ही घर पे आ गए। तो बोले मेरे को आपने बताया ही कहा था कि मेहमान कौन है, कैसे है, क्या है।
तो आज हमारी स्थिति भी वही है। वो परमपिता परमात्मा को न तो हम जान पाए हैं, ये चर्चा परसों करेंगे, कल नहीं। परमपिता परमात्मा को न तो हम जान पाए, न हमारी इसकी पहचान है। आदमी मौत को जानता है किंतु मानता नहीं। क्या बोला मैं? पड़ोसी मरेगा, मेरा दुश्मन मरेगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आदमी मौत को जानता है किंतु मानता नहीं है, और परमात्मा को मानता है किंतु जानता नहीं है। यही फर्क पड़ा हुआ है, यही अंधविश्वास, और आप इसी में उलझे हो। कोई बात नहीं, अभी तक थे, परसों के उसमें आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। तो मैं कह रहा था, परमात्मा की व्यवस्था क्या है? ये सीसीटीवी कैमरे में सब पकड़ने आ जाते हैं ना। हमारे एक पास में एक शादी हुई, और वहां पर क्या हुआ कि शादी में से एक बड़ा होती दरी थी बड़ी, वो चोरी हो गई। टेंट वाले ने कहा भैया इसमें चोरी हो गई, पैसे भी दे दिए। बहुत दिन के बाद में क्या हुआ कि वो आजकल तो वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, सब वीडियो बनाते हैं, तो घर वाले सब वीडियो देख रहे थे। तो उसमें देखा रहे ये दरी तो ये नौकर उठा के ले गया है, उसमें पकड़ में आ गया। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम परमात्मा की निगाह से बच सकते हो? तुम्हारे प्रत्येक कार्य की जानकारी उसको भली भांति है। इतना ही नहीं, आप जो सोचते हो वो भी उसकी जानकारी में रहता है। इसलिए मनसा वाचा करुणा 3 प्रकार से पाप होते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से ही पुण्य भी होते हैं। चर्चा बाद में करें। तो परमात्मा, आप लोगों ने सुना होगा पर एक गीत है, परमात्मा का व्यवस्था कैसे है। हर जगह है, तो उसको किसी गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही देखने वाला है। उसको किसी वकील की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही बुद्धिमान है। उसका न्याय उसके स्वयं पे विवेक और ज्ञान तब होता है। तो उस संबंध में एक भजन सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। कर्म व्यवस्था के ऊपर बहुत बढ़िया भजन है।
पुण्य बेड़ा पार करे पाप किया उद्धाता दाता के दरबार में सब लोगों का दाता कोई कर्म करता वैसा ही फल पाता दाता के परमात्मा की न्याय व्यवस्था कैसी है बताया पंक्ति में। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के न्यायपति कहलाता दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जो कोई ऐसी करनी करता जो कोई ऐसी पाता दाता के दरबार करता है वो न्याय सभी का एक आसन पर डट के करता है वह न्याय सभी का एक आसन पर डट के करता है वो न्याय सभी का एक आसन पर डट के करता है वह न्याय सभी का एक आसन पर डट के प्रभु का न्याय कभी न पलटे चाहे कोई सर पटके प्रभु का न्याय कभी ना पलटे चाहे कोई सर पटके समझदार तो चुप रह जाता चुप रह जाता समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख चोर मचाता दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जो कोई जैसी करनी करता जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है दाता के दरबार में। अंतिम पंक्तियां हैं ध्यान से सुनना। अच्छी करनी करियो बंदे काम न करियो काला अच्छी करनी करियो रे बंदे काम न करियो काला अच्छी करनी करियो गहना काम न करियो काला अच्छी करनी करियो रे बहना काम न करियो काला हजार आंख से देख रहा है तुझे वो देखने वाला हजार हाथ से देख रहा है तुझे वो देखने वाला भले